हेलो एवरीवन। हम कर रहे थे नाइन्थ का मैथमेटिक्स कर रहे थे, ठीक है। एनसीईआरटी न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है। एक्सरसाइज 1.3 करेंगे। मैंने एक्सरसाइज 1.1 उसके एग्जाम्पल्स भी और एक्सरसाइज 1.2 और उसके एग्जाम्पल्स और दोनों के क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिए हैं, ठीक है। अब मैंने इसके एग्जाम्पल्स नहीं कराए आपको एक्सरसाइज 1.3 के। अगर आप बोलोगे तो मैं इसके एग्जाम्पल्स भी करवा दूंगी, ठीक है। पहले इसकी एक्सरसाइज कर लेते हैं हम, ठीक है। तो देखो इसमें क्या दे रखा है एक्सरसाइज में। इसमें बोला है इन्होंने, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। इनको डेसिमल फॉर्म में लिखना है इन सभी नंबर को, ठीक है। ये सभी नंबर है जो इनको डेसिमल फॉर्म में लिखना है और बताना है कि डेसिमल एक्सपेंशन कौन सी है ये, ठीक है। मतलब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि टर्मिनेटिंग होती है एक, तो टर्मिनेटिंग, एक होती है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रीअक्रिंग और इसको रिपीटिंग भी बोल देते हैं हम, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट में क्या है, 36/100 दे रखा है। इसको जब हम 36 को 100 से डिवाइड करेंगे, अब क्या है 36 क्या है, छोटा है, ठीक है। 36 छोटा है 100 से, तो 2 जीरो लगा देंगे इसमें। पहले 1 जीरो लगाएंगे, जा नहीं रहा था इसीलिए 0.3 पे चला जाएगा। अब ये 300 बच गया क्या 60, ठीक है। 1 जीरो और लगा देंगे इधर, ऊपर से जीरो आ जाएगा ये नीचे और क्या हो जाएगा 6 पे चला जाएगा 600, क्या आ जाएगा जीरो रिमाइंडर। तो ये क्या हो गया, रिमाइंडर जीरो आ गया इसका, इसका रिमाइंडर जीरो आ गया, ठीक है। जिसका भी रिमाइंडर जीरो आ जाएगा वो हो जाएगा टर्मिनेटिंग। तो ये क्या हो जाएगा हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1/11, 1/11, 11 से डिवाइड करना है ना, ठीक है। ये छोटा है नंबर, 1 जीरो लगा देंगे, 0. एक और जीरो लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि अब फिर नहीं गया ना, पहले 1 पे नहीं गया इसलिए पॉइंट आ गया, फिर 1 जीरो लगाया, ठीक है, फिर उसके लिए जीरो लगा देंगे हम, ठीक है। यहाँ पे जीरो आएगा तो यहाँ पर भी जीरो चला गया। अब क्या एक और जीरो लगाया, अब चला जाएगा 9 पे, ठीक है। 11 9 जा 99। ऐसे ही अब 2 जीरो और लगाएंगे, यहाँ पे 1 जीरो लिया पहले, यहाँ पे जीरो लगा दिया, फिर ऊपर से जीरो उतार लिया, ठीक है। अब किस पे जाएगा 9 पे, फिर 99 आ जाएगा, फिर 1। ऐसे ही जीरो लगाते चले जाएंगे, इसके आगे हम, इसके आगे हम ऐसे ही 0 0 0 0 0 0 ऐसे लगाते चल जाएंगे और ऐसे ही रिमाइंडर क्या आ जाएगा हरदम 1 बचेगा फिर। अब रिमाइंडर क्या बच रहा है इधर, अब इधर रिमाइंडर बच रहा है 1 हमारा। तो ये ऐसे ही चलता चल जाएगा, रिपीट होते चल जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और क्या है रीअकरिंग, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है बार बार। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.09 पे बार, ठीक है, क्योंकि 09 बार 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 रिपीट हो रहा है इसीलिए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4 and 1/8, ठीक है, थर्ड। पहले इसको सोल्व कर लेंगे, 8 4 जा 32 + 1 33/8। अब इसको हम डिवाइड करेंगे, 33 को 8 से, 4 पे गया, क्या बच गया 1, जीरो लगा दी इधर, पॉइंट 1 पे गया, ये 1 पे गया, 1 पे जाएगा ना इधर, क्या बच गया 2, ऊपर से उतारी जीरो,
2 पे गया 16, क्या बच जाएगा 4, ऊपर से फिर ये 0 0 जो आ रही है ना इधर, ये लगाते चल जाएंगे, 3 0 आई है, 1 2 1 2 3, तो इसीलिए 1 2 और 3 0 लगा दिया हमने, ठीक है। अब 5 पे जाएगा और 40 आ जाएगा, 8 8 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 40, ठीक है। 8 5 ज़ा 40, रिमाइंडर क्या आ गया 0, तो ये क्या होगा टर्मिनेटिंग, ठीक है, टर्मिनेटिंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फोर्थ, ठीक है, ये हो गया थर्ड। अब फोर्थ देखो, फोर्थ में क्या है 3/13 है, ठीक है। 3 को 13 से डिवाइड करेंगे, नहीं जा रहा है, पहले 0 आ जाएगा, यहाँ पे एक 0 लग जाएगा, 2 पे जाएगा, क्या बच गया 4, फिर एक 0 लग गया, फिर 0 आ गया, क्या बच गया 1, फिर 0, यहाँ भी 0, ऊपर से एक और 0 आ जाएगा, 7 पे गया, 13 7 जा 91, क्या बच गया 9, ऊपर से फिर 0, ठीक है। इसको मिटा देती हूँ। अब क्या आएगा 13, अब किस पे जाएगा ये 6 पे, 13 6 जा 78, बच गए क्या 12, ऊपर से क्या होता रहा एक और 0। अब तक कितनी 0 आई हैं 1 2 3 और 4, तो यहाँ पे 4 ही 0 आ जाएंगी, ठीक है। अब देखो आगे, अब किस पे जाएगा 13 9 जा कितने हो जाएंगे 117, ठीक है। 3 आ गया, फिर 0, यहाँ पर 0 चले जाएगी एक और, ठीक है। अब 2 पे जाएगा, ये 2 पे गया 4, फिर 0, फिर 3 पे गया 39, ऐसे ही इसको डिवाइड करते चले जाएंगे, क्या बचेगा रिमाइंडर अब फिर 1। अब देखो अब क्या हुआ, अब ये 2 3 रिपीट होना शुरू हो गया, देखो ये 2 3 है ना जो, ये रिपीट होना शुरू हो गया, ये दोबारा फिर 2 3 आ गया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, ये डेसिमल, इसमें रिमाइंडर भी क्या आ रहा है हमारा 1 आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगी डेसिमल, ये डेसिमल हो जाएगी नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, या फिर बोल दो रीअकरिंग डेसिमल। ये फोर्थ था, ठीक है। फिफ्थ देखो, अभी फिफ्थ क्या है 2/11, फिफ्थ फिफ्थ क्या है 2/11, 11 से डिवाइड करेंगे, पहले जाएगा नहीं, सिंपल डिवाइड है, ठीक है, देख लेना इसको, इसमें तो कुछ नहीं समझ आने वाला है ही नहीं। 0 11 88, बच गया 2, फिर 0 1 और एक 0, ये हो गई, 2 था ना, 3 0 आ गई, क्या हो जाएगा 9, फिर 0, क्या बच गया फिर 2, ऐसे ही ये चलता चला जाएगा, ठीक है। अब ये भी क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है, देखो 18 आया, फिर 18 आ गया, ऐसे अब फिर 18 आ जाएगा, ये 18 चलता ही चल जाएगा, इसलिए ये क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रीअकरिंग, ठीक है। सिक्स्थ पार्ट देखो, अभी सिक्स्थ पार्ट क्या है 329/400, जब हम 329 को करेंगे, अब ये इसको ना हम ऐसे लिख सकते हैं 329/4 × 100, ठीक है, 4 से डिवाइड कर देंगे, इससे ना स्मॉल हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है।
4 8 जा 32, क्या बच गया 0, ऊपर से 9 आ गया, 8 1 2 5। अब यहाँ पे क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया हमारा 0। अब ये एक 100 भी था इसके नीचे, इससे भी हमें क्या इस नंबर को डिवाइड करना अब, ठीक है, इस नंबर को। अब क्या लिखेंगे हम 82.25, क्योंकि ये वाला नंबर तो अब हमने डिवाइड करके लिख दिया ना, हमारा क्वेश्चन क्या है 82.25, ये यही लिखा है। इसके नीचे भी अब 100 है ना, ये वाला 100, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 0.8225, ठीक है। जीरो पॉइंट 8225, ठीक है। अब ये क्या होगा, ये भी क्या होगा, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। अब ये हो गई एक्सरसाइज का क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट हो गया है, ठीक है। 1.3 का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, 6 के 6 पार्ट हमने कर लिए हैं, ठीक है। इसमें यही बताना था। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, मतलब मैं इसकी अच्छे से पीडीएफ बना के आपको दे दूंगी, ठीक है, हैंड रिटन, तो आप ना कमेंट कर देना और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर मैं पीडीएफ शेयर करती हूँ, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।